नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है और जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो अपने-अपने तरीके से जनता के बीच जाके अपनी बातों को, अपने विकास की यात्रा को गिनाने में, भुनाने में लगे हैं। इसी क्रम में जो है नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे झारखंड प्रदेश के दौरे पे है और प्रदेश हर जिला में जाके देख रही है, समझ रही है, जनता से मिल रही है, उनकी ओपिनियन पोल कर रही है और प्रत्याशी, प्रतिनिधि और जो जिला परिषद है, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके भी बातों को जनता के सामने, आवाम के सामने रखने का काम कर रही है। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं जामताड़ा जिला के संथाल परगना के प्रभारी हैं और सह प्रदेश मंत्री हैं डॉक्टर अजमेर अली जी। तो उनके पास पहुंचे हैं और उनसे हम बात करने जा रहे हैं इस पूरे जामताड़ा को लेकर और पूरे प्रदेश के सियासी रणनीति को लेकर कि आखिर किस तरह से जो है इस बार का चुनाव होगा और क्या लगता है कि दंगल किस ढंग का होगा और इस दंगल में जीत किसकी होगी? क्या कांग्रेस की जो इंडियन अलायंस है वो अब बाजी मार पाएगी या फिर बीजेपी जो है अपने स्तर पर जो है यहाँ पे अपने को साबित करने में लगी रहेगी? तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरी बातों को लेकर आपके सामने, अवाम के सामने इनकी बातों को रखते हैं। नेशन 24 में सराहनीय के बहुत-बहुत निश्चित 2024 में आपका स्वागत है और जामताड़ा जिला में भी आपका स्वागत है कि आप लोग आए और हमारे जामताड़ा जिला में का इसका भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा कि कांग्रेस कितना यहाँ मजबूत है और कांग्रेस यहाँ ऑलरेडी 35 साल से राज कर रही है और झारखंड में आप संथाल परगना के आप और देखिएगा कि हमारे गठबंधन बहुत ही मजबूत चल रहा है। आप दुमका ले लीजिए, जामा ले लीजिए, आप सारठ ले लीजिए, आप गोड्डा ले लीजिए, सब एरिया में हमारे कांग्रेस बहुत तरह का मजबूत है और जेएमएम और कांग्रेस का हम लोग का गठबंधन इस बार भी रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा और आने वाले समय पर सरकार हम लोग दोबारा बनाएँगे। लोकसभा पिछला बार आप भुना नहीं पाए, बीजेपी ने बाजी मार लिया। क्या लगता है इस बार क्या स्थिति इस बनेगी? बार स्थिति आप ही लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, एरिया देख रहे हैं कि हर तरह से उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा हो या चाहे लोकसभा हो, उसमें भी हम लोग बाजी मार रहे हैं। क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता देख रही है कि इस बार झारखंड में सरकार बनाने से माने मजबूती के तौर से बनाना चाहते हैं और लोकसभा में आने वाले जो लोकसभा के लिए हम लोग सब तैयारी कर चुके हैं और हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से भी माने हर तरफ जा रहे हैं और हर तरफ महसूस हो रहा है कि सब एक तरफ से गुट होके झारखंड में नया सरकार जैसे हमारे लोकसभा में जैसे लोकसभा माने क्या हो गया कि इस तरह से हम लोग लोकसभा में हम लोग जिस तरह इस बार खट रहे हैं, विधानसभा में उतना हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मजबूत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जनता यहाँ खुद ही जानती है कि सरकार किसको बनाना है। पर जहाँ तक हम गाँव में गए हैं, लोगों से मिले हैं, बात की है, थोड़ी नाराज़गी दिख रही है आपके इरफान अंसारी जो है वर्तमान विधायक हैं उनसे। उनका कहना है कि कुछ चीज़ों में वो थोड़ा-सा सहायता नहीं कर पा रहे, सहयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि जामताड़ा कांग्रेस से ही वो हैं। जामताड़ा में डॉक्टर इरफान अंसारी एमएलए तो छोड़िए, वो तो यहाँ का समझ लीजिए लोकल बच्चा है और सबसे बड़ी बात है कि वो विकास पुरुष है और वो जिस तरह चलते हैं तो विकास की नैया बहती है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस बार जामताड़ा में जो है मतलब उनकी जीत नहीं होगी और इस बार बीजेपी सफलता पाएगी। अरे! बीजेपी तो हर जगह जीत रही है। जामताड़ा में भी जीत हासिल करेगी। वो तो आप जनता जनता ही बताएगी कि जीत माने किसकी होनी चाहिए। और आप देख ही रहे हैं कि 2 टर्म से हमारे विधायक जी डॉक्टर इरफान अंसारी बढ़ोतरी पे बढ़ोतरी जीत कर रहे हैं। और इस बार लगता है कि हमको 60,000 का कोटा हम लोग और पार करेंगे। प्रदेश की बात करते हैं। हेमंत जी का आपका सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है, ये क्या वोट बैंक की राजनीति है? देखिए वोट बैंक की राजनीति अगर होता तो जनता के थ्रू आप कितने आप देख रहे हो कि सीएम कितना मेहनत कर रहे हैं। आपके जा रहे हेमंत सोरेन जी माने घर-घर द्वार मतलब क्या कि आपके घर में जाके सरकार आपके काम कर रही है। तो इसमें से आपको देखने में खुद महसूस होना चाहिए कि नहीं कि बीजेपी सरकार में भी ऐसा कभी हुआ नहीं कि द्वार में जाके काम करना, द्वार में जाके आयोजन करना, द्वार में जाके हर घर में जानकारी लेना किसको आवास नहीं अब वो आवास भी इस बार हमारे सीएम ने खुद लागू किया है। तो हेमंत सोरेन पर हम लोग गर्व करते हैं कि ये गठबंधन सरकार को एक
युवा नेता होते हुए इतना बढ़िया तरीका से वो चला रहे हैं। तो इसमें देखिए कहीं न कहीं सीएम हमारे बहुत मजबूत हैं, इसी के लिए बीजेपी भारी पड़ने का कोशिश करती है, तो लेकिन ऐसा झारखंड में होने वाला नहीं है। जैसा सूत्रों से खबर मिल रहा है कि बंद लिफाफा या दबाव से जो है जेएमएम जी के हेमंत सरकार को जो है बीजेपी अपने में मिलाना चाहती है या ऐसा कोई समीकरण आपकी नज़र में नज़र आ रहा है? ना, ना, ना ऐसा कुछ नहीं है। न हेमंत हेमंत है और हेमंत जी खुद अपने हिम्मत वाले हैं और उनको ऐसे कोई दबाने के लिए अब चाहे बीजेपी जितने भी अपना ईडी-फीडी जो भी लगा दें, इनसे कोई असर नहीं होने वाला है। झारखंड सरकार को कोई असर नहीं होने वाला। स्थापना दिवस के दिन लोकसभा चुनाव को लेके एक नारा दिया गया है तैयार हम, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अलग चीज़ है, तो तैयार जब स्थापना दिवस के दिन जिसने मैंने बोला है कि हम थे तैयार हैं, तो तैयार तो हम लोग शुरू से ही हैं और कांग्रेस सरकार देश में 70 साल राज करी है और कांग्रेस का ही सब कुछ देन है। आज का डेट में आप जो कुछ भी देखना चाह रहे हैं, जहाँ-जहाँ पॉलिटिकल से लेके जो भी चीज़ में आप देखना चाह रहे हैं कि सब कांग्रेस का ही देन है। आज 5 साल, 10 साल में आप क्या बदल सके? कुछ नहीं बदल सके। बीजेपी सरकार ने क्या बदला? कुछ ही नहीं बदला। बस उसको जिस चीज़ को माने कांग्रेस सरकार ने माने बनाया था, बस उसका लाइनअप पर ही वो चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी आप दिखा दीजिए कि माने बीजेपी सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा किया हो। इंडिया अलायंस में सब सही है या राहुल जी को लेके थोड़ी नाराज़गी है पार्टियों में? ऐसी कोई बात नहीं है, राहुल जी को लेके कोई नाराज़गी नहीं है। राहुल जी हैं और राहुल जी के नेतृत्व में सभी काम कर रहे हैं। ऐसा बात है हमारे हमारे जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अच्छा, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, उनके थ्रू सबके साथ अच्छा गठबंधन चल रहा है और अभी प्रोग्राम और भी ऐसे भी बहुत प्रोग्राम है, लोकसभा के लेके तैयारी हो रही है और 2 दिन 4 दिन में ऐसा मीटिंग होती ही जा रही है दिल्ली में और जितने भी हमारे गठबंधन में हैं, सब मौजूद रहते हैं। लास्ट मीटिंग में ये उम्मीद किया गया था कि सीट शेयरिंग के बाद बन जाएगी, पर वो भी नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण क्या हो सकता ऐसा कोई कारण नहीं है, सब देखिए कभी-कभी शारीरिक तौर से में किसी को तकलीफ हो जाता है या किसी को माने कोई काम पड़ जाता है, तो इसलिए बैठक नहीं होती है। बैठक क्या है कि देखिए बैठक का मतलब होना चाहिए कि सब गुट एक साथ रहें। तो कभी-कभी किसी में कुछ कोई छूट जाता है, तो छूटने की वजह से फिर से मीटिंग को डेट बढ़ा दिया जाता है। है? अखिलेश यादव कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व में हैं और उनका कहना है कि यदि मुझे पहले पता होता कि इस तरह की रणनीति होगी तो हम उसमें शामिल नहीं होते। इतनी नाराज़गी क्यों आ गई? नाराज़गी ऐसे नहीं है, तो नाराज़गी है कि देखिए अब अभी देखिए मैं प्रधानमंत्री की दावेदारी के ऊपर लेके बात चल रही है। तो जिस तरह से मैं मैंने ममता बनर्जी जी का बयान था कि खड़गे जी को बनाया जाए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इसमें आपका केजरीवाल जी को माने केजरीवाल जी ने भी कहा था, आपके दिल्ली के सीएम ने भी कहा था कि माने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी का नाम चल रहा था। तो इसी चीज़ में थोड़े उन लोग में अभी भेदभाव चल रहा है, बातचीत चल रही है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, गठबंधन मजबूत थी और गठबंधन मजबूत रहेगी। क्या लगता है कौन चेहरा होगा इंडियन अलायंस में लोकसभा चुनाव में? अभी आने वाली आने वाले हमारे जो मेन हम लोग के जो लीडर हैं, जी। अब वही बता सकेंगे इस चीज़ के बारे में। हम लोग तो देखिए कार्यकर्ता हैं, हम लोग माने कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग कॉलेज लाइफ़ से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और हम लोग का रनिंग सर्विस 25 इयर्स हो गया कांग्रेस में। लेकिन जो भी निर्णय लेंगे, हमारे मेन गार्जियन हैं, वो लोग सही निर्णय लेंगे। जामताड़ा का एक चेहरा है साइबर फ्रॉड। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। इसमें बदलाव कैसे होगा? इसमें बदलाव देखिए क्या देखिए साइबर फ्रॉड का तो ये माने मेन बात है कि यहाँ बहुत ही अच्छा तरीका से हमारे माननीय एसपी जी महोदय यहाँ काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब माने डील मतलब देख रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। लेकिन देखिए ये जिस तरह का मतलब ये साइबर ठगी चल रहा है, ये माने धीरे-धीरे कम होते ही जा रहा है। आज जामताड़ा सिर्फ़ हमारे साइबर ठगी से नहीं मतलब जामताड़ा हमारे बहुत चीज़ से भी माने नामित है। जैसे जैसे में आप देख लीजिए जामताड़ा का जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है हमारे जब से डॉक्टर इरफान अंसारी विधायक बने हैं, तो आप एक चीज़ देखिएगा जामताड़ा हर चीज़ से डेवलप कर रहा है। आप रोड से ले लीजिए, माने से लाइसेंस से ले लीजिए, हर चीज़ से देखिएगा इरफान अंसारी जी दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और दिन-रात मेहनत करके आज के डेट में मैं दावा करता हूँ कि काशी विधानसभा में अभी सबसे टॉप मेहनत करने वाले डॉक्टर इरफान अंसारी जी ही हैं। ये खुद को कभी विधायक नहीं समझते हैं, ये खुद को समझते हैं कि हर परिवार में से जुड़ के अपने को परिवार में बनाते हैं। मैं उनका तारीफ़ नहीं करता हूँ, मैं उनका काम का तारीफ़ करता हूँ।
मान के चलें कि कुछ दाग जो छींटे पड़े हैं, उससे जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी या वो वोट करेंगे। देखिए, वो छींटे तो कुछ नहीं है, ये तो बस समझ लीजिए बीजेपी का मतलब घेरा था, जो हमारे विधायक जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब और उनके विरुद्ध उनके ही पार्टी के लोग ने तो आरोप किया। नहीं, नहीं, पार्टी के विरुद्ध माने कोई भी पार्टी रहे, कोई भी पार्टी में गुटबाजी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर माने आके माने कोई माने अपना गढ़ बना ले और यहाँ जीत के दिखा दें। तो मेरा जो कहना है कि अगर यहाँ कांग्रेस अगर टिकट देती है, डॉक्टर इरफान अंसारी को छोड़ के, तो निश्चित यहाँ पर और माने कोई जीत नहीं सकता है। ये मुँह देखा बात नहीं है, पब्लिक के हृदय में बसते हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, कि वो उसमें वो गुण है, वो गुण उसमें है कि वो मेरे पब्लिक के दिल में बसते हैं। आप तो पूरे संथाल परगना के प्रभारी हैं, हाँ, मैं अब लगातार दौरा पे होंगे, ये लोगों मेरा से मिल मैं रहे मैं ये मेरा तीसरा राउंड चल रहा है। मैं प्रदेश का महामंत्री रह चुका हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा का भी रह चुका हूँ और आपके साक्षरता विभाग का भी मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बबलू शुक्ला जी हैं। तो ऐसी बात नहीं, हम लोग कांग्रेस से देखिए हम जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। मैं जामताड़ा का नगर अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। अब जिल मैंने ऑलरेडी 25 साल से मैं टर्म में चल रहा हूँ कांग्रेस में। कांग्रेस में ऐसा है कि कभी ऐसा देखा नहीं गया कि कभी भी कोई भी ऐसा कोई दिक्कत आए। हमारे ये देखिए गुटबाजी तो हर जगह ही होता है। गुटबाजी से ही मैंने कुछ नहीं होने वाला है। टिकट तो कन्फर्म दिल्ली तय करती है और दिल्ली तय करने के बाद है, अगर इरफान अंसारी को दिल्ली तय करती है, तो यहाँ निश्चित निश्चित तौर पे जीत पक्की है। अगर इरफान जी को यहाँ से टिकट नहीं मिलती है, तो आप समझ लीजिए कांग्रेस यहाँ गलती कर रही है। अंतिम सवाल है, संथाल परगना के प्रभार में है, इस बार संथाल परगना के बोल क्या होंगे लोकसभा के लिए और विधानसभा? देखिए, झारखंड तो एक हमारी समझ लीजिए एक मतलब जिस तरीके से झारखंड में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस इस बार 5 सीटों से 16 सीट हुआ। 16 सीट से हमारे साथ 2 सीट और भी जॉइंट हुए, जिसमें से 2 सीट हमारे 18 सीट कंप्लीट हुआ। 18 सीट इस बार हम लोग को लगता है कि हम लोग 25 सीट से ज़्यादा प्राप्त करेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे गठबंधन में है, आरजेडी हमारे गठबंधन में है, तो निश्चित तौर पे तो हम लोग की जीत तो पक्की है। और जनता जनार्दन है, और जनता जिस तरफ जाएगी समझ लीजिए सरकार उसी की बनेगी। और जनता इस बार जान चुकी है कि हेमंत सरकार ही ऐसी सरकार है जो यहाँ पर माने योजनाओं को लाभ देगा। आप देख लीजिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दिया गया, नहीं चल रहा है, या जहाँ-जहाँ देख रहे नहीं मिला जा रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन जी ने खुद अपना अपने तौर से अब वो आवास को लागू किया। मैं हेमंत सोरेन जी को बहुत-बहुत माने बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह से मुख्यमंत्री हमारे झारखंड को प्राप्त हुआ है। और मैं हेमंत जी से बहुत ही खुश हूँ कि इस गठबंधन को खुद बहुत मतलब बारीकी से सँभाला गया है। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजमेर अली जी को, जो कि संथाल परगना प्रभारी है और प्रदेश के महामंत्री भी हैं। उन्होंने बहुत बेबाक, बहुत स्पष्ट ढंग से सारी सवालों के जवाब दिए, जो हम अपने माध्यम से आवाम तक पहुँचा रहे हैं, और जनता भी उसे उनकी बातों को सुन के समझ रही है और जान रही है कि आखिर किस तरह की राजनीति है और किस तरह की विकास की बातें हो रही है। चलिए, समय आने वाला है, जनता जनार्दन है और जनता ही तय करती है कि कौन सीट पे होगा और कौन हॉट हॉट सीट पे होगा। तो ये सारी बातों को लेके लगातार हम दौरे पे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। प्रतिनिधि प्रत्याशी के बीच जा रहे हैं और उनकी बातों को और अपने माध्यम से जो है आवाम तक पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।